जाते हैं तो पूछ पकड़ के भगवान भागना सीखते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भागते भागते आज लोगों के बछड़े भगवान को पूरे ब्रजमंडल में घसीटते हैं। तो आज भगवान धूल से आच्छादित हो जाते हैं, धूल दूषित हो जाते हैं। तो बड़ी सुंदर झांकी को ये देवता निहारते हैं तो आनंदित होते हैं, पुष्पों की वर्षा करते भगवान बड़े सुंदर लगते हैं। मिट्टी में लौटने के बाद भी लौट करके जब आते हैं घर पर तो यशोदा मैया कहती है वैसे भी तो बहुत ज्यादा तो सुंदर है, काला कलूटा तो है और मिट्टी में लौट करके आ जाता है। मैं तैयार करती हूँ, सुंदर बना देती हूँ और तू धूल में लौट करके घर आ जाता है। लेकिन भगवान आज बड़ी भोली सी सूरत बना करके हंस देते हैं तो भैया सब कुछ भूल जाते हैं भगवान की छवि को देख करके। और मैया फिर से तैयार करती है, मैया दूध दही भात खिलाती है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान सुंदर सुंदर लीला करते हैं। तो वह आता है भगवान के हाथ से रोटी का टुकड़ा छीन करके ले जाता है। भगवान यहाँ धूल से दूषित हैं फिर भी बड़े प्यारे लगते हैं। रसखान जी ने भी लिखा है कि दूर भरे अति शोभित श्याम जो और ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी। दूर भरे अति शोभित श्याम जो और ऐसी बनी सभी छवि को निहार करके बड़े प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। भगवान ब्रज में अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। ब्रज की गोपियों को भी तंग करते हैं। गोपियां यमुना जी में जाती है ना जल लाने के लिए तो भगवान पीछे पीछे चल पड़ते हैं और मटकी को लेकर के जब यमुना जल लेकर के आती है गोपियां तो भगवान क्या करते हैं कंकड़ पत्थर उठा करके गोपियों की मटकी में मार देते हैं तो मटकी फूट जाती है। भगवान बड़ा प्यार करते हैं गोपियों को। और गोपियां जिस समय यमुना जल लेने के लिए जाती हैं यमुना जी के पास में यमुना तट पर तब तक भगवान क्या करते हैं बोले गाय धोने का समय होता है ना तो गाय धोने के पहले ही भगवान बछड़ों को छोड़ देते हैं। जब आते हैं गाय को धोने के लिए बैठते हैं तो उनको दूध ही नहीं मिलता है, मिलेगा भी तो दूध पी लिया। भगवान ने बछड़ों को गाय धोने से पहले खोल दिया तो जब दूध नहीं मिलता है तो गोपियां बड़ी क्रोधित हो जाती है। यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर के जाती है और कहते हैं कि यशोदा मैया तेरा जो लाला है ना बड़ा बदतमीज होता जा रहा है, अभी से संभाल लो है ना, नहीं तो आगे बड़ा हो जाएगा तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा, तुम संभाल नहीं पाओगी। यशोदा मैया से अनेक गोपी कई प्रकार की शिकायत लेकर आती है। कोई गोपी कहती बछड़े को खोल दिया, एक गोपी ने कहा भैया पता है तेरे लाला ने मेरे घर पे आकर के क्या किया। भैया ने कहा क्या किया तो गोपी कहती है
रात्रि को हम सो रहे थे, हमारी बेटी भी सो रही थी, हमारी बेटी के बड़े लंबे चौड़े बाल थे, है ना। और रात में सोते समय ये तेरा लाला आया ना, तेरे लाला ने क्या किया, तेरे लाला ने मेरी बेटी के जो बाल है ना, बाल चारपाई के जो है ना, पाया होता है ना चारपाई का, उससे मेरी बेटी के बालों को बांध दिया और उसके कान में भूत आया, भूत आया ऐसा चिल्ला करके भाग गया। अब यशोदा मैया तुम ही बताओ, रात के समय में किसी के बाल पाटी से बांध करके तेरा लाला जोर से चिल्लाएगा भूत आया भागो, भूत आया भागो, तो उसकी क्या दशा होगी, है ना, वो तो मर ही जाएगा ना। तो तेरा लाला ऐसा करता है। ये गोपी कहती है मेरे घर में आता है तो मेरा माखन चुरा करके ले जा, और चोरी का माखन अच्छी बात नहीं है, चोरी करके माखन खाना अच्छी बात नहीं है। गोपी कहती है अगर तेरे लाला को माखन ही चाहिए तो मुझसे ये बोल दे, तो मैं इसे माखन क्या खिलाऊंगी नहीं भैया, ये तेरा ही तो लाला है, वो तेरा लाला केवल नहीं मेरा भी तो लाला है, अच्छा लगता है तो दे दिया करो, हम तुम्हें बदले में उससे कई गुना दे देंगे। यशोदा मैया जब ये कहती है तो गोपियां कहती है मैया मैंने ये भी करके देख लिया, जब मैं तेरे लाला को माखन देती हूँ ना तो तेरा लाला क्या करता है, माखन को सूंघता है, वो सूंघ करके फेंक देता है, कहता है ये ऐसा सड़ा हुआ माखन मैं खाता, ऐसा तो बंदर भी नहीं खाते है ना, जानवर भी नहीं खाते, तो मैं कैसे खाऊं, ये तो खाता ही नहीं है, तो मैं करूं तो करूं क्या, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अनेक गोपियां अनेक प्रकार की शिकायत करती हैं, तो यशोदा मैया तो दुख होता है। यशोदा मैया कहती है कन्हैया को समझाती है कि चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं चोरी करना अच्छी बात नहीं, कन्हैया तू क्यों चोरी करता है, तेरे घर में माखन की कमी थोड़ी है, अपने घर में तो कितना माखन होता है, फिर तू गोपियों के यहाँ माखन चुराने क्यों जाता है, क्यों खाता है। भगवान कहते हैं भैया मुझे तो चोरी का ही माखन अच्छा लग रहा है, मुझे घर का माखन अच्छा नहीं लगता है, मुझे चोरी का ही माखन भावे। और आज कन्हैया ठिठोली मार करके हंसने लगते हैं, और कन्हैया की सूरत को देख करके मैया बड़ी आनंदित हो जाती है, कन्हैया के हृदय से लगा लेती है और गोपियों को फटकार देती है, गोपियों से कहती है अरे गोपी तू जो कह रही है ना वो सब गलत कह रही है, हमारा लाला चोर नहीं है, अगर मेरा लाला चोर है, मेरा लाला माखन चुराता है तो मैं तभी मानूंगी जब तू मेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ के बता देंगे, ऐसे नहीं मानूंगी। अरे किसी भी मैया के सामने कोई भी शिकायत करने के लिए पहुंच जाए कि तुम्हारे लाला ने ऐसा किया, तो मैया भले ही जानती हो कि मेरे लाला ने ऐसा किया होगा, कहती है कि जब रंगे हाथों पकड़ लो मेरे लाला को चोरी करते हुए, तब तुम मेरे लाला को पकड़ के लाना, तभी मैं मानूंगी कि मेरा लाला तुम्हारे लाला। आज उसी में एक गोपी थी, उसने मन में सोच लिया कि मैं पकड़ूंगी, है ना। जब यशोदा मैया कह रही रंगे हाथों पकड़ के बताओ, तो आज मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं कन्हैया को रंगे हाथ नहीं पकड़ लेती तब तक मैं अन्य जल को भी ग्रहण नहीं करूंगी, कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। और यहाँ पूरी टोली बना ली और भगवान ने भी बढ़िया सुंदर समिति का निर्माण किया, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल स्वयं अध्यक्ष बन गए, पूरी कंपनी को लेकर के उसी गोपी के घर गए चोरी करने, जिस गोपी ने प्रतिज्ञा कर ली, प्रतिज्ञा करके बैठी है, बड़ा इंतजाम करके छेके पर मटकी को टांग दिया है गोपी ने कि नंद का लाला आएगा मैं रंगे हाथों पकड़ूंगी। और भगवान पहुंचे बाल बालों को लेकर के उस गोपी के घर में, तो आज भगवान को गोपी ने रंगे हाथों पकड़ ही लिया। गोपी ने क्या किया, रस्सी बांध ली अपने पार्टी से और छीके पर मटकी को चढ़ा दिया। जब भगवान आए, भगवान ने सब बाल बालों को घोड़ा बनाया और उस पर स्वयं चढ़ गए और चढ़ के माखन को निकाला, वो माखन को निकाला, सब बाल बालों को माखन खिलाया, तो न जाने कौन सी आवाज से सीटी बजा करके बंदरों को बुला लिया, बंदरों को भी माखन खिलाया, क्योंकि भगवान ने सोचा
खिलाया और माखन खिला बंदी थी ना, वो मटकी से टूट गई। जब टूटी वो रस्सी तो मटकी नीचे गिर गई। जब मटकी नीचे गिर गई तो उसकी आवाज हुई तो वो गोपी जाग गई और भगवान को रंगे हाथों पकड़ लिया। बोले भाग्य बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं और जब भगवान पकड़ गए तो इस गोपी ने चोर मतलब चोर चोर कह करके बड़ी जोर से पुकारा भगवान को। कहने लगी चोर चोर चोर, शोर मच गया शोर और गोकुल में आया माखन चोर। चोर चोर चोर, शोर मच गया शोर और गोकुल में आया माखन चोर। सभी गोपियां आई, राधा जी आई, सभी लोग आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं आज सभी ने मीटिंग बनाई, प्लानिंग कर ली कि ये मुकदमा कहाँ तक पहुंचे। यशोदा मैया के पास लाला को लेकर के चलेंगे, शिकायत करेंगे। और सभी ने शिकायत की, जाकर के लाला को लेकर के गोपियां गई। तो संत बड़े सुंदर भाव में कहते हैं कि राधा बन गई न्यायाधीश, राधा बन गई न्यायाधीश, ललिता बनी कप्तान के पकड़े गए। कृष्ण भगवान पकड़े गए, कृष्ण
कहे विधाता सुन मोरे मैया, कहे विधाता सुन मोरे मैया, बहुत किया नुकसान। पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, हाँ पकड़े गए कृष्ण भगवान। मथुरा भेज दिया जाता है और वहाँ पर कंस के पहलवान उसी को पी करके हट्टे कट्टे हो रहे हैं, है ना, हट्टे कट्टे बनते जा रहे हैं। और भगवान ने विचार किया कि आगे चल करके हमें ही उनके साथ युद्ध करना पड़ेगा, ज्यादा बलशाली हो जाएंगे तो फिर ये मरेंगे कैसे, इसलिए उनकी शक्ति को कम करना होगा, है ना। तो इस विचार से भगवान ने माखन चोरी लीला की। और दूसरा कारण था कि भगवान के जो मित्र थे वो बड़े दुबले पतले थे, क्योंकि दूध सब मथुरा पहुंच जाता था, भगवान के मित्रों को दूध नहीं मिलता था, जिससे दुबले पतले हो गए थे। तो इनको हट्टा कट्टा बनाने के लिए भगवान ने माखन चोरी लीला की। भगवान ने अपने मित्रों के लिए बहुत कुछ किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, और माखन से मुलायम क्या होता है, माखन से मुलायम होता है हमारा मन। तो गोपियों का मन चुराने के लिए, मन का हरण करने के लिए, अपनी ओर मन को खींचने के लिए भगवान ने माखन चोरी लीला की। और जिसके मन को भगवान चुरा लेते हैं उसका तो जीवन धन्य हो जाता है। पहली बात तो इतनी आसानी से चुराते नहीं है, और चुराते हैं तो फिर मन उसका कहीं और नहीं लगने देते हैं, फिर उसका मन भगवान में ही लगा रहता है, संसार में उसका मन फिर नहीं लग सकता है। गोपियों का मन तो भगवान में ही लग गया, फिर संसार में नहीं लगा। तो भगवान माखन चोर नहीं, भगवान तो मृदु मन चोर है ना। ये मन की चोरी की है भगवान ने, माखन चोरी नहीं। आज भगवान ने यशोदा मैया के समझाने पर माखन चोरी बंद कर दी। यशोदा मैया आज बड़ी आनंदित हुई। आगे भगवान ने मिट्टी खा ली, मिट्टी लीलांग वर्णन आता खाई। तो यशोदा मैया आई, कन्हैया से कहा, कन्हैया तूने मिट्टी खाई? तो कन्हैया ने अपना सिर हिला दिया। यशोदा मैया ने कहा, अच्छा मिट्टी भी खाता और झूठ भी बोलता है? तो भगवान ने कहा, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, अगर तुझे विश्वास नहीं है। भगवान ने कहा कि नाहं भक्षितवान् सर्वे मिथ्या
भी संसेना यदि सतगिरस्त रहे समक्षम पश्चिमे मुखम। भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये जो ग्वाल बाल जो आपसे कह रहे हैं ना कि मैंने मिट्टी खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो मेरे मुख में देख लो, मुख में तो मिट्टी होगी ना। मैया ने कहा मुख खोल। भगवान ने जैसे ही मुख को खोला तो मैया ने भगवान के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं मैया यशोदा ने अपने आप को भी देखा कि कान पकड़े खड़ी है, छड़ी लिए है, भगवान को डांट रही है कि मुंह खोल, और संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हो रहा है। मैया ने जब ये दृश्य देखा तो मैया तो बेहोश हो गई, पछाड़ भागी, गिर पड़ी। भगवान ने योग मैया को आदेश दिया कि मैया ने जो भी मेरे मुख में देखा है वो सब मैया भूल जाए। और आज भगवान बड़ी जोर जोर से रोने लगे। मैया यशोदा की मूर्छा दूर हुई, भगवान को देखा तो आज भगवान को हृदय से लगा लिया। यशोदा मैया ने पुनः यशोदा मैया पुत्रवत प्रेम करने लगी और विचार करने लगी कि मैंने अपने लाला के मुख में ऐसे कुछ देख लिया होगा, मेरा लाला भगवान थोड़ी है, कुछ अलाप अलाप को देख लिया होगा। ये तो माँ का प्रेम है, वात्सल्य भाव है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने मिट्टी नहीं खाई है, ब्रज की जो ब्रज है ना वो मिट्टी नहीं है, वो तो ब्रज की ब्रज है। और पूतना जब भगवान ने दूध पान किया तो भगवान के उदर में सारे बालक वो चले गए, सारे जीव। उन जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान ने ब्रज की रज को चखा, क्योंकि जीवों का उद्धार सच्चे संतों के चरणों के रज से ही हो सकता है। और ब्रज में अनेक प्रकार के संत अवतार लेकर के आए थे। आज उन जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान ने ब्रज की रज को चखा। और भगवान बड़ी सुंदर लीला करते हैं, ब्रज में सभी को कृतार्थ करते हैं। यशोदा मैया ने सोचा कि मेरा लाला मिट्टी खाने लगा है तो ये अच्छी बात नहीं है। यशोदा मैया विचार करती है कि गोपियां प्रेम से माखन निकालती है, इसलिए गोपियों के यहाँ कन्हैया माखन खाने जाता था और मेरे यहाँ तो दास दासियां लगी हैं, इसलिए मेरा लाला दासियों के हाथ का माखन नहीं खाता है। तो एक दिन मैया ने विचार किया कि मैं अपने लाला के लिए स्वयं ही दधि मंथन करूंगी। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक दाग्रह दासीसु यशोदा नंद गेरी कर्मांतरनियो दासु निर्मलंत स्वयं दधि। विचार करती हैं कि मैं स्वयं लाला के लिए दधि मंथन करूंगी। तो मैया ने दधि मंथन किया। मैया दधि मंथन भी करती जाती है और भगवान के बाल चरित्रों को भी गाती है प्रातः काल 4 बजे। और पहले ऐसा होता भी था, माताएं कोई काम करती थी तो भगवान के बाल चरित्रों को गाती थी। और अब तो जब भोजन भी बनाती है ना रसोई में तो फिल्मी गाना गाती है, पल पल न माने टिंकू जिया। विचार करो कि भोजन में स्वाद कैसे आ सकता है। पहले माताएं भगवान का कीर्तन करती थी, भजन गाती थी तो भोजन में स्वाद भी था, लेकिन आज मैया दधि मंथन कर रही हैं, भगवान के बाल चरित्रों को गा रही हैं। कहती है मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि Govinda
आज यशोदा मैया ने बाल चरित्र को गाया। जाके ये ब्रजराज भोर भये अंगना, आज ये परिश्रम कर रही है, कन्हैया के लिए रति वर्तन कर रही है। तो आज भगवान स्वयं अपनी नींद से जाग करके यशोदा मैया के पास आ जाते हैं और आकर के पीछे से मैया की मथानी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं मैया मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, मुझे दूध पान करा दो। तो मैया कहती है लाला थोड़ी देर रुक जा, बस माखन आने ही वाला है ना, मैं माखन को निकाल लूं फिर मैं तुझे दूध पान करा दूंगी। तो आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान आज कहते हैं मैया मुझे अभी तो ऐसा होता है ना, हमारा कोई काम आगे बात कन्हैया पीछे पीछे यशोदा मैया। भगवान ने मैया को सारे ब्रजमंडल में घसीटा कि यशोदा मैया ने भगवान को नहीं पकड़ पाया। यशोदा मैया ने थक करके हार करके छड़ी लग फेंक दिया और एक चबूतरे पे पसीना पसीना होकर के बैठ गई। हमको क्या है बोली, ये दो अंगुल है अहमता और ममता। अगर कोई अहमता से भगवान को पकड़ना चाहे पाना चाहे, ममता से कि ममता संसार में भी बनी रहे और भगवान भी मिल जाए, तो भगवान नहीं मिल सकते हैं। अगर कोई अहमता से ममता से भगवान को बांधना चाहता है पकड़ना चाहता है तो भगवान पकड़ में नहीं आते हैं, भगवान कैसे मिलते हैं। भगवान को अगर कोई बांध सकता है तो वो है प्रेम की डोरी, प्रेम से ही भगवान को बांधा जा सकता है, प्रेम से ही भगवान बंधन में पड़ जाते हैं और कहते हैं अहम भक्त पराधीन हूँ, भक्त की आधीन हूँ भगवान ने कहा है। लेकिन कब, जब प्रेम से भगवान को कोई पुकारता है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, हम पद बनऊ पाद कर डोरी, हम पद बनऊ पाद कर डोरी, हम पद बनऊ पाद कर डोरी। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनऊ बांध बर डोरी। भगवान को जब प्रेम से बांधा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान को मैया ने क्यों नहीं बांध पाया, वो इसलिए क्योंकि जहाँ पर नाम और रूप दोनों होते हैं वहाँ पर बंधन नहीं होता है। भगवान ने रस्सी को लिया और भगवान स्वयं अपने हाथों से बंध गए। भगवान ने अपने पेट पर रस्सी को बांधा। तो संत कहते हैं कि ब्रजवासन के विद प्रभु आप बंधायो दाम, और ताई जन से प्रगट भयो दामोदर रसना। भगवान ने गंधर्व नाचत दे तारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 किन्हु न जाने, सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जाने। चन 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 चरण परद निर्भय की ओंकारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी।
बोले वाक्य बिहारी लाल की आज भगवान ने काली नाग को क्षमा किया और काली नाग को रमणक दीप भेज दिया। आगे भगवान ने प्रलंबासुर का वध किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इसके बाद भगवान ने 3 बार अग्निपाल की, दावाग्नि, विषाग्नि और मुखाग्नि। इसके बाद वर्षा ऋतु का वर्णन आया भागवत में। वर्षा ऋतु में ब्रजभूमि में बड़ा सुहावना लगता है। सावन के तेज को गोपियां झूला डालती हैं, राधा कृष्ण को निमंत्रण देती हैं। भगवान कृष्ण राधा सहित जाते हैं, झूला झूलते हैं, वहाँ पर पेड़ों वादन करते हैं, जिसको सुन करके चल प्राणी सभी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। और उसके बाद भगवान बड़ी सुंदर लीला करते हैं, चीरहरण लीला। ये लीला क्या है बोले, लोग कहते हैं ना भगवान ने वस्त्रों को चुराया, वस्त्र हरण लीला चीरहरण लीला है। लेकिन इस लीला में वासना रूपी वस्त्रों का भगवान ने हरण किया। ब्रज की गोपियों ने कात्यायनी मैया की पूजा की और नग्न होकर के जल में स्नान किया, तो भगवान ने वस्त्रों को चुरा लिया। और गोपियों ने वस्त्र मांगे, भगवान ने कहा कि 1-1 नंबर से आ जाओ, वस्त्रों को लेना है। तो गोपियों ने कहा कन्हैया हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि तुम्हारे सामने आ सके। तो भगवान ने इसी भाव का हरण किया, क्योंकि गोपियों के मन में ये है कि वो स्त्री है और ये नंद का जो लालन है ये पुरुष है। और भगवान का कहना है कि न तुम स्त्री हो न हम पुरुष है, तुम साधारण जीव हो और हम परब्रह्म परमात्मा है। भगवान ने इसी वासना रूपी वस्त्र का हरण किया। और इसके बाद भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। इसके बाद आती है भगवान की बड़ी सुंदर लीला, जिसको कहते हैं गोवर्धन लीला। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान बलदेव संयुता अपस्य निवसन गोपा भगवान ने सुंदर गोवर्धन लीला की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गो का अर्थ है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान और भक्ति को बुद्धिगत करने वाली लीला ही गोवर्धन लीला है। एक दिन भगवान संध्या के समय आए गौओं को चरा करके, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने देखा कि मैया बहुत भोग प्रसाद बना रही है। तो भगवान ने आकर के मैया से पूछा कि मैया ये अपने घर में किस देवता की पूजा हो रही है, ये इतने सारे भोग प्रसाद क्यों बन रहे हैं? तो मैया ने कहा कन्हैया मुझे इतनी फुर्सत नहीं है, अगर तुम्हें जानना है ना तो अपने नंद बाबा के पास जाओ, बाबा से जाकर के पूछ लो वो फुर्सत में बैठे हैं, हम तो काम में लगे हैं, भोग प्रसाद बना रहे हैं। तुम बाबा से पूछ लो, बाबा तुम्हें बता देंगे कि अपने घर में किसकी पूजा हो रही है। तो आज भगवान कन्हैया बाबा के पास आते हैं और बाबा से कहते हैं प्रभु कि कथता में पिता कोयम संभ्रमो व उपागता किम फलम कस्य चोद्देश किम वा साध्यते मखा। भगवान आज आकर के कहते हैं नंद बाबा से, बाबा अपने घर में ये किस देवता की पूजा हो रही है, इतने भोग प्रसाद क्यों बन रहे हैं? तो आज नंद बाबा कहते हैं लाला अपने घर में हम और आप सभी मिल करके इंद्र भगवान की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया ते वर्षन्ति भूतानां प्रेरणं जीवनं पया। आज नंद बाबा कहते हैं कन्हैया हम अपने घर में इंद्र देवता की, इंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इंद्र जो है ना ये मेघों का स्वामी है। इंद्र हमारी पूजा से प्रसन्न होकर के 12 मेघों को आदेश देता है, तभी मेघ हमारे ब्रजमंडल में जल वर्षा करते हैं और सारे जीवों का जो जीवन है वो क्या है
भगवान श्री नंद बाबा कहते हैं सारे जीवों का जीवन जल ही है। कहा भी जाता है जल ही जीवन है। भोजन एक बार ना भी मिले तो भी कोई बात नहीं, पूरे दिन व्यक्ति जल पीकर भी रह सकता है। तो बाबा कहते हैं सभी प्राणियों का जीवन जल ही है। और इंद्र मेघों का स्वामी है, हमारी प्रजा से प्रसन्न होकर के वो मेघों को आदेश देता है, तब जाकर के वो ब्रज में जल वर्षा करते हैं। तो भगवान कहते हैं बाबा इसका मतलब तो ये है कि ये जो इंद्र है वो अभिमानी देवता है, तो उसको हम भगवान क्यों माने? जब हम पूजा करेंगे तभी वो प्रसन्न होकर के जल वर्षा करेगा। हम पूजा नहीं करेंगे तो जल वर्षा नहीं करेगा, ये तो गलत बात है। इसका मतलब ये अभिमानी देवता है। और कोई भी भगवान कहते हैं नंद बाबा से कि कोई भी व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र पद प्राप्त कर सकता है, लेकिन बाबा वो भगवान नहीं हो सकता है। उसे भगवान क्यों माना जाए? वो भगवान नहीं है। कोई भी 100 अश्वमेध कर्म करके वो इंद्र पद प्राप्त कर सकता है। आज कहते हैं भगवान करुणा जायते जंतु कर्णिडे विलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्णिडे विपद्यते। आज भगवान कहते हैं कोई भी 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र पद प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो भगवान नहीं बन सकता है। इसलिए हमारी मानो कि तुम इंद्र देवता की पूजा ना करो, आज से बंद कर दो। किसकी पूजा करो? बोले पूजा ही करना है। तुम तो बस भोग प्रसाद बनाओ, सब में कमी हो भी जाए लेकिन भोग प्रसाद में कमी नहीं होना चाहिए। सभी ब्रजवासी भोग प्रसाद बनाते हैं और भोग प्रसाद बना करके अपनी अपनी गाड़ियों में रथों में एकत्रित कर लेते हैं और गोवर्धन के लिए प्रस्थान करने लगते हैं। और सभी कहते हैं कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर ना माने मेरा मनवा। बड़े सुंदर भाव है। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज
मुकुट विराज हो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो साथ घोष की परे कम्मा तेरी साथ घोष की बड़ी कम्मा तेरी साथ घोष की बड़ी कम्मा श्री श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे माथे मुकुट विराज जोर से बोल दीजिए हो बलिकाली मर्दन भगवान की जय भोले बाबी बिहारी लाल की जय आज भगवान सभी ब्रजवासियों को लेकर गोवर्धन नाथ पहुंचे। वहां पर भगवान ने सभी ब्रजवासियों से कहा, गो बालकों से कहा कि गिरिराज जी का अभिषेक करवाना है तो तुम सब यमुना जी जाओ, वहां से जल लेकर के आओ। यमुना के जल से हमारे गोवर्धन नाथ का अभिषेक होगा। सभी गोप बालक जल लाते लाते थक जाते हैं, लेकिन गोवर्धन नाथ का एक नख भी गीला नहीं हो पाता है। तो सभी ब्रजवासी कहते हैं, कन्हैया तेरा देवता जो है ना बड़ा लंबा चौड़ा है, अगर तेरे देवता को अभिषेक करवाना है ना तो अपने देवता से कह दो कि ये गंगा जी को यही प्रकट कर दे। तो भगवान ने आज मन से गंगा मैया का ध्यान किया और मन से गंगा जी को वहीं पर प्रकट कर दिया, जिसे हम सभी मानसी गंगा कहते हैं। बोले मानसी गंगा की जय हो बोले बाबे बिहारी लाल की जय हो आज मानसी गंगा के जल से गिरिराज जी का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने वेदोच्चार किया, जो ब्रजवासी भोग प्रसाद लेकर के गए थे भोग को समर्पित किया। गोवर्धन नाथ को सजाया गया और भोग लगाया गया, आरती उतारी गई और यहाँ भगवान ने स्वयं गोवर्धन नाथ का पूजन किया। यहाँ इस लीला में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पूज्य और पूजक दोनों एक हुए। पूजने वाले भी भगवान कृष्ण हैं और पूजने वाले भी भगवान कृष्ण हैं। एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी एक राधा एक मीरा